अली 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 वाले को बुला करके ऐसे ऐसे लुटाते हैं ना। ये 15 लाख का जलसा आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ मुकर्रिर मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ये कहते नज़र आए कि जो स्टेजों पे अली अली कहते नज़र आते हैं उन्हें स्टेजों से दूर रखें। ऐसे नात खां, ऐसे सना खां को बुलाएं जो लोगों को मसलक की तरफ लेकर के जाएं। दोस्तों, आइए पूरी तकरीर को सुनते हैं। आज हम लोग मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब की आज ये पूरी तकरीर को सुनेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। अली 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 वाले को बुला करके ऐसे ऐसे जो लुटाते हैं ना। ये 15 लाख का जलसा आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। याद रखे, शायर को बुलाने से पहले देख ले सुन्नी है कि नहीं, आलिमाना वज़ाक़ता हमें है कि नहीं, दाढ़ी छोटी तो नहीं, पैंट शर्ट तो नहीं पहनता, और गाने के तर्ज पर नहीं पढ़ता, और जलसे को अहले तशय्युअ की तरफ नहीं ले जाता हूं, मसलके आला हजरत वाला। जैसे असद भाई, दिलकश भाई, मुनाजिर हुसैन बदायूनी, मसलक की तरफ ले जाता हूं। ऐसे शायर को बोला। मैंने देखा है कुछ जलसे हैं बहुत लाखों रुपया खर्चा करते हैं, नतीजा जीरो निकलता। आज फासिक शायर को बुलाया, कल नचनिया को बुलाया, और इस तरीके से स्टेज का वकार मजरू हो जाएगा। जबकि जलसा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। यहाँ प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। Who is अहमद रजा खान, who is मसलक आला हजरत, who is वसीम रिजवी, who is जाकिर नायक, who is right, who is wrong, who is right, who is wet। ये जलसा CPU का काम करता है। यहाँ प्रोग्राम दिमाग में डाला जाता है, ये याद रखिएगा। इसको वो लोग समझते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आप बुलाइएगा तो उसी को बुलाइएगा, अली अली वाले को। बोले नहीं बुलाऊंगा। बोले मैं दूंगा ना नजराना 50,000, 60,000, 70,000। वो जो जाहिल पैसा दे रहा है उसे दीन का दर्द नहीं है, और जिसको दर्द है उनकी चलती नहीं। सबसे बड़े अल्लामा और सबसे बड़े बहादुर अली है। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना वो इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अली से पूछा किसी ने, हजरत 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 सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन? तो हजरत अली जवाब देते हैं सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर हैं और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक के साथ। मेरे भाई, मैं अब शियाओं से कहूंगा, बेवकूफो, अली को मानते हो तो अली की भी मान लो। ओरिजिनल अहले बैत से मोहब्बत करने वाले तो हम हैं, हम। तू कहां से बीच में घुस रहा है? 52 वजहों से शिया पर कुफ्र का फतवा लगाया फतवा रज़विया में आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु। 52 रीज़न। सबसे बड़े बहादुर अबू बकर। कैसे? खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ा, तब हजरत अली जवाब देते, सुनो तुमने दरवाजा ही देखा है? जंगे बद्र में पहली जंग है, इस्लाम की पहली जंग। हम लोग 313 950 कुफार और मुशरिकीन है, और हम में से हर सहाबी के टारगेट पर कोई ना कोई काफिर है। मैं अबू जहल को मारूंगा, मैं उतबा को मारूंगा, मैं शीबा को मारूंगा, मगर मक्का के तमाम कुफार सहाबा को नहीं, मुस्तफा को टारगेट किए हुए के हर काफिर नबी को मारना चाहता था। कुफारे मक्का का टारगेट मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का वांटेड मुस्तफा है। तमाम 900 950 काफिर मुस्तफा को खत्म करना चाह रहे हैं। 313 सहाबी, इनके मध्य मुकाबिल कोई ना कोई काफिर है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, जब बारी आई नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा, नबी की मुहाफजत कौन करेगा, नबी की खिदमत कौन करेगा? ऐसे मोमेंट पर कि तमाम काफिर नबी को मारना चाहते हैं, नबी की हिफाजत करना, तमाम काफिरों की मौत के निशाने पर होना, तलवार के निशाने पर होना, हम में कोई तैयार नहीं हुआ। अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक तैयार हुए। पता चला सबसे बड़े बहादुर कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार हुए। भाई साहब, कोई नहीं गया वहां पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये तो बात हो गई, सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन सबसे बड़े अल्लामा कैसे? सबसे बड़े अल्लामा कैसे? इसका जवाब हजरत अली देते हैं। मैं एक लॉजिकली दलील दे दूं आपको। सुहेल मियां दामजिल्लुहु अलैना जुब्बा में, जुब्बा के नीचे क्या कौन बताएगा? जो करीब रहता हजरत,
जोहर की नमाज के बाद कैलूला करते हैं या दरसगाह लगती या मसनद नशी होते, कौन बताएगा? जो हजरत का खादी। वीडियो को आप लोग आखिरी तक। सफर में हजरत क्या करते, किस तरह बैठते हैं, कौन बताएगा? जो सफर में हजरत के साथ है। हजर में हजरत क्या करते, कौन बताएगा? जो हजर में साथ है। जो जिसके साथ जितना ज्यादा रहेगा, नशेबो फराज, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट के बारे में उतना ही ज्यादा जानेगा। इल्म नाम MBBS का नहीं है, MD का नहीं है, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले का नाम आलिम नहीं है। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। और दलील है हमारे पास, हजरत शेख सादी कहते हैं, बजुज याद दोस्त हरचे को नहीं उम्र जायस्त, बजुज सिर्र इश्क हरचे बेखानी बेतालत अस्त, सादी बुशु लोहे दिल अज नक्श गैर हक, इल्मे के राय हक ननुमायत जहालत अस्त। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। अब मुस्तफा को सबसे ज्यादा जाना किसने? तो ये देखेंगे मुस्तफा के करीब सबसे ज्यादा कौन रहा है। तारीख बताती है, सफर में, हजर में, खलवत में, जलवत में न उमर करीब रहे हैं, न उस्मान करीब रहे हैं, न अली करीब रहे हैं। 1,25,000 कमोबे शहाबा में सबसे ज्यादा नबी के करीब कोई रहे हैं तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है। सबसे बड़े बहादुर भी वो, सबसे बड़े अल्लामा भी वो। इसलिए अली 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 वाले को बुला करके ऐसे ऐसे जो लुटाते हैं ना, ये 15 लाख का जलसा, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। याद रखे, शायर को बुलाने से पहले देख ले सुन्नी है कि नहीं, आलिमाना वज़ा क़ता हमें है कि नहीं, दाढ़ी छोटी तो नहीं, पैंट शर्ट तो नहीं पहनता, और गाने के तर्ज पर नहीं पढ़ता, और जलसे को अहले तशय्युअ की तरफ नहीं ले जाता, मसलके आला हजरत वाला। जैसे असद भाई, दिलकश भाई, मुनाजिर हुसैन बदायूनी, मसलक की तरफ ले जाता हूं। ऐसे शायर को बोला। मैंने देखा है कुछ जलसे हैं बहुत लाखों रुपया खर्चा करते हैं, नतीजा जीरो निकलता। आज फासिक शायर को बुलाया, कल नचनिया को बुलाया, और इस तरीके से स्टेज का वकार मजरू हो जाएगा। जबकि जलसा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। यहाँ प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। Who is अहमद रजा खान, who is मसलक आला हजरत, who is वसीम रिजवी, who is जाकिर नायक, who is right, who is wrong, who is right, who is wet। ये जलसा CPU का काम करता है। यहाँ प्रोग्राम दिमाग में डाला जाता है, ये याद रखिएगा। इसको वो लोग समझते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आप बुलाइएगा तो उसी को बुलाइएगा, अली अली वाले को। बोले नहीं बुलाऊंगा। बोले मैं दूंगा ना नजराना 50,000, 60,000, 70,000। वो जो जाहिल पैसा दे रहा है उसे दीन का दर्द नहीं है, और जिसको दर्द है उनकी चलती नहीं। नौबत बनी जा रसीद, जो हालात है वो आप देख रहे हैं। खल्लाक़ दो आलम ने हमने गोल्डन चांस दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जिंदा है, हुजूर मुहद्दिस से कबीर आज भी जिंदा है, हमारे रहनुमा और लीडर हैं, आलम उलमाए मुल्क है। हुजूर सुहेल मियां नबी की औलादों में से एक अजीम फर्द है। तमाम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का इत्तेफाक है, जर्रा बराबर सियादत में कोई शक करेगा तो वो मशकूक हो जाएगा। वो बिलग्राम शरीफ है। लिहाजा पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं: सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिद न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। सुन्नी होना, क्योंकि सुन्नी रहेगा भाई साहब तब ना आपको जन्नत में ले जाएगा। पीर खुद ही अगर जहन्नम में जाएगा तो जो इंजन थाना भवन की तरफ जाता हो वो निजामुद्दीन औलिया कैसे बचा सकती है? वो बरेली शरीफ कैसे ट्रेन के डब्बे जाएंगे भाई? जब इंजन ही जहन्नम की तरफ जा रहा है तो मुरीदों का जन्नत में कैसे ले जाएगा? शर्त नंबर 2, आलिम होना। इस आस्तीन पर कबूतर ने बीट कर दिया, 1 दिरहम से कम है, पाक है कि ना पाक? पाक है कि ना पाक? दिरहम से ज्यादा हो तो क्या हुक्म, दिरहम से कम हो तो क्या हुक्म? ये शरीफ विकाया का मसला है, नूरुल इज़ा का मसला है। ढेला लेने का सुन्नत तरीका क्या है? आगे से पीछे या पीछे से आगे? मर्दो जन में क्या फर्क है? ठंडी और गर्मी में क्या फर्क है? नूरुल इज़ा का मसला है। जब वो आस्तीन को पाक नहीं कर सकता तो दिल को कैसे पाक करेगा? इसलिए पीर का आलिम होना भी जरूरी है। शर्त नंबर 3, फांसी के मौलिद ना हो, 15 अंगूठी नहीं पहनता हो, 5 इधर 5 इधर, 5 पांव में, कान में बाली, हाथ में रिमोट कंट्रोल, बगैर टोपी के आते जाओ आते जाओ आते जाओ। मैं जन्नत में ले जाऊंगा, नमाज जरूरी नहीं, रोजा जरूरी नहीं, तिलावत जरूरी नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे बख्शवाने के लिए। अगर कोई ऐसा फर्द मिल रहा है तो समझ जाइए वो किसकी औलाद और कहां ले जा रहा है। फांसी के मौलिद ना होना शर्त नंबर। और ये फतावा रज़विया में मसला के आला हजरत बता रहा हूं।
शर्त नंबर 4, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। जैसे अल्लाह के खलीफा नबी है, नबी के खलीफा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है, उनके खलीफा हजरत इमाम हुसैन है, उनके खलीफा ज़ैनुल आबिदीन है, उनके खलीफा इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर है, उनके खलीफा इमाम जाफर सादिक है, उनके खलीफा इमाम मूसा काजिम है, उनके खलीफा इमाम अली रजा, उनके खलीफा मारूफ करखी, उनके खलीफा अहमद सिर्री सकती, उनके खलीफा जुनैद बगदादी, उनके खलीफा अबू बकर शिबली, उनके खलीफा अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके खलीफा अबुल फरह तरतूसी, उनके खलीफा अबुल हसन अली करशी हिकारी, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखजूमी, उनके खलीफा सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी, उनके खलीफा सय्यद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके खलीफा सय्यद अबू सालेह नस्र, उनके खलीफा मुहिजुद्दीन अबू नस्र, उनके खलीफा सय्यद अली, उनके खलीफा सय्यद हसन, उनके खलीफा सय्यद मूसा, उनके खलीफा सय्यद अहमद जीलानी, उनके खलीफा शेख बहाउद्दीन, उनके खलीफा सय्यद इब्राहिम एरजी, उनके खलीफा मोहम्मद भिखारी बादशाह, उनके खलीफा काजी जियाउद्दीन, उनके खलीफा जमालुल औलिया, उनके खलीफा सय्यद मोहम्मद, उनके खलीफा सय्यद अहमद, उनके खलीफा सय्यद फजलुल्लाह, उनके खलीफा शाह बरकतुल्लाह, उनके खलीफा आले मोहम्मद, उनके खलीफा सय्यद हमजा, उनके खलीफा आले अहमद अच्छे मियां, उनके खलीफा आले रसूल अहमदी, उनके खलीफा अबुल हुसैन अहमदी नूरी, उनके खलीफा इमाम अहमद रजा, उनके खलीफा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा, उनके खलीफा ताजुल शरिया अख्तर रजा। और इस वक्त हमारे सामने ताजुल शरिया की नियाबत लिए हुए, मसलक की नुमाइंदगी करते हुए, नबी का इल्म, नबी का खून अपनी छाती में लिए हुए हुजूर सुहेल नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा वी हैव गोल्डन चांस। जो लोग मुरीद नहीं हुए हम वो मुरीद हो जाएंगे। और कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं। आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जिसने ये बोला ही हैज गॉन। असद भाई, इमाम फखरुद्दीन राजी की बात है ना, 360 दलीलें दी। वो मुजद्दिद है, याद रखिएगा। 360 दलीलें दी, अल्लाह एक है और सबको शैतान ने काट दिया। जब मुजद्दिद की दलील शैतान काट रहा है, क्या हाल होगा तेरा कालिया। मुजद्दिद की दलील शैतान काट रहा है तो ये ताहिर गधवी जैसे लोग बोलता है कि पीर की जरूरत नहीं है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रखे, इमाम फखरुद्दीन राजी की दलील को शैतान ने काटा तो नजमुद्दीन कुबरा पीरो मुर्शिद ने बचाया है अल्लाह के फजल से। और आला हज़रत से बढ़ के अभी कौन मुजद्दिद है? वो क्यों गए थे मुरीद होने के लिए भाई साहब? इसलिए जो लोग मुरीद नहीं है वो मुरीद हो जाएंगे। परवरदिगार आलम हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मदरसा